जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल मेडिकल का भाई सब जिससे इंतजार कर रहे हो कि हमारा मेडिकल है वो कब होगा, लेकिन मेडिकल में आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो अनफिट हो जाते हैं। अनफिट किस में होते हैं और क्या क्या है वो आपका फेल कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाएंगे और उन कैंडिडेटों को फिर से तैयारी करनी पड़े। अगर आपके अंदर भी एक कमी है तो ये समझ लीजिएगा कि आपके भी दिक्कत हो सकती है। पहली बात तो मैं ही कहूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अनफिट होने के चांस है। भगवान न करे किसी बच्चे को अनफिट का रास्ता देखना पड़े, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे, कुछ समस्याएं ऐसी जिनमें कैंडिडेटों को किसी भी हाल में वो कैंडिडेट है नहीं बचता, उसे अनफिट कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो और ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेडिकल से संबंधित मैं डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी किसी तरीके का डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट बन रहे हैं हर एक डाउट को आपका सॉल्व कर दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों का यूपी पुलिस में मेडिकल फिट होने के बाद साथ साथ आप लोग तैयारी करोगे यूपीएसआई 2025 की। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक सजेशन करने वाला हूँ किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की यूपीएसआई के लिए आपको 2021 के सभी सॉल्व पेपर की ये बुक मिल जाएगी, जिसमें आपको अंटाउन सेट होने वाले और इसका आपको ये एआई सोल्यूशन मिलने वाला। इसके अलावा आप 2017 से लेकर के 2021 के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे जिसके 40 सेट है। और उसके अलावा आप यूपीएसआई के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं जिसमें आपको 30 सेट है मिलने वाला है। इसके अलावा आप सॉल्व पेपर, क्योंकि सॉल्व पेपर आपके बहुत ही ज़्यादा जरूरी और ये सब्जेक्ट वाइज मिलने वाले 50 से 85 सेट की ये बुक होने वाली है, जिसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी दोनों सबकी ये बुकें मिल जाएंगी। और ये आपके 2017 से लेकर के 2021 तक के जितने भी यूपीएसआई के सेट हुए हैं वो आपको सब कुछ इस बुकों में कवर होने वाला। इसके अलावा आप बेसिक बुकें भी ले सकते हो, क्योंकि बेसिक भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान की ये बुक मिल जाएगी। वन लाइनर के फॉर्मेट में सामान्य हिंदी की ये बुक मिल जाएगी जिसमें आपको 5600 प्लस प्रश्न होने वाले। इसके अलावा आप अभिरुचि परीक्षण की और मूल विधि एवं संविधान ये बुक मिल जाएगी जिसमें आपको 1280 प्रश्न होने वाले। उसके अलावा आप लोग कांस्टेबल और उप निरीक्षक के लिए तर्क शक्ति की ये बुक ले सकते हैं और ये प्रैक्टिस सेट की बुक है जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली है। तो इसके लिए आप लोग यूपीएसआई के अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन बुकों को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी समस्या होगी तो आप लोग मुझे जरूर कांटेक्ट कर लोगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज है वो आप लोग जरूर करना। सबसे पहले जो मेडिकल है वो लड़कियों का मेडिकल कंप्लीट होने के बाद फिर आपके लड़कों का मेडिकल कराया जाएगा। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। हर एक जिले की पुलिस लाइन में आपका मेडिकल आयोजित होने वाला है और संबंधित को एडमिट कार्ड आपके संबंधित थाने के जरिए आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, मेडिकल में सबसे ज्यादा अनफिट किस में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं। देखो, हर एक कैंडिडेट सोचता है कि मैं कभी अनफिट ना हूं, लेकिन अपनी कमी है वो किसी को नहीं दिखती है। आपके अंदर जो कमी होगी वो सामने वाले पर्सन को ही देखेंगे जब वो आपको चेक करेगा। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं क्या हाइट और चेस्ट कम निकलता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को लगातार इस चीज की जानकारी मिल रही है कि आपका जो हाइट है डीबीपीएसटी में ना पाता, और जब आपका मेडिकल में आपकी हाइट नपेगी तो फिर आपको कम हाइट निकलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे वो मेल कैंडिडेट की हाइट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट की हाइट हो, जो आपकी डीबीपीएसटी में निकली है वो आपकी सेम टू सेम निकलती है। लेकिन थोड़ा बहुत नापने में अंतर हो जाता है, कहीं किसी की कम 1 आध इंच हो जाती है। लेकिन इतना मान करके चलो कि अगर आप डीबीपीएसटी में हाइट में पास थे तभी आपको रनिंग और आप मेडिकल के लिए आपको वहां बुलाया गया है। ठीक है, तो इतना आप लोग इतने समझदार हो कि आपकी जो हाइट है 168 आपकी थी और रहेगी, और आपका चेस्ट जितना था चेस्ट आपका उतना ही रहेगा। लड़कियों का वेट बढ़ भी जाता है, क्योंकि लड़कियां अच्छा खा पी लेती हैं तो उनका वजन है ऑटोमेटिक है, अच्छी तरीके से अगर खाए पी होंगी तो उनका वेट है जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाइट और चेस्ट से संबंधित जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब फेल होने वाली बात बताऊंगा कि दांत में कीड़े लगे और टूटे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके दांतों में कीड़े लगे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास पर्याप्त समय है तो आप जाकर के दांतों के डॉक्टर से अपने दांत क्लीन करवा लीजिएगा।
ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके दांतों में गैप है, तो अगर आपके दांतों में गैप है तो इन चीज से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कीड़े लगे हैं तो आप उनको जा करके फिल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और पीले ज्यादा है तो आप उन्हें अच्छी तरीके से साफ करके जरूर जाएगा। टूटे दांतों से आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट के दांत है वो टूट जाते हैं इधर उधर से, ठीक है, आपको पता है साइड से, ठीक है। तो उन चीजों से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट आपका चेक होगा। अगर आप फ्लैट फुट चेक करना है, सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं कि आप अपने दोनों पैर भिजा करके पानी से, और आप चाहे घर आपका पक्का हो चाहे कच्चा हो, वहां पर आप चल करके देखो। अगर आपका पूरा पंजा रख रहा है तो आप समझ लीजिएगा फ्लैट फुट है, तो आपकी समस्या हो सकती है। अगर आपके पैर में गैप रह रहा है तो आपको फ्लैट फुट है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं प्रॉपर है एक वीडियो बना करके आपको चेक भी कर दूंगा कि किस तरीके से आपको फ्लैट फुट है वो चेक करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका नौकनी। नौकनी में आपको खड़ा करा दिया जाएगा नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से आपको खड़े करते हो। आपके दोनों घुटने वो आपस में टकराने नहीं चाहिए, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और नौकनी में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो नौकरी होती है वो ऐसे तरीके से खड़े हो जाते हैं जहां पर आपका मेडिकल होता है कि डॉक्टर साहब को भी मालूम नहीं चलता है, ठीक है। तो नौकरी में अगर आपको है तो दिक्कत हो सकती है। बाकी कि आप लोग समझदार हो कि आपको नौकरी है तो आपको किस तरीके से आपको खड़े होना है, ठीक है। चलेगा। उभरी हुई नसें, वेरिकोज वेन, बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के पैरों की उभरी हुई नसें हैं, तो इनमें से आपको दिक्कत नहीं होती। अभी तक यूपी पुलिस की मेडिकल में उभरी हुई नसों में मेरे जानकारी में कोई भी कैंडिडेट है वो फैले नहीं हुआ है, इतना आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, ठीक है। वेरिकोज की समस्या है तो आप देख लीजिएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी त्वचा है वो गोरी है, ठीक है, यानी ज्यादा वो सफेद है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कियां हो, तो उनकी हैं वो हरी नसें दिखती हैं, ठीक है। सबके लिए दिखती होंगी, ठीक, हरी नसें दिखती हैं। तो इन्हीं को बहुत सारे लोग कैंडिडेट वेरिकोज वेन समझ ले रहा है, तो इनमें नहीं कोई आपको दिक्कत है, ठीक है। वेरिकोज वेन में जिसमें आपको काफी ज्यादा नसें आपको दिखेंगी, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपकी पकड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की दिखती हैं, तो इनमें से आपको समस्या नहीं होती है। और वो ज्यादा आपकी होंगी, अगर आपकी ज्यादा ही दिख रही होंगी, ठीक है, तब आपको समझ लीजिएगा कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अगला टैटू। देखो टैटू अगर आपका छोटा मोटा होगा तो आपका चल जाता है, और अगर ज्यादा ही बड़ा आपने टैटू रखा है, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस एक अनुशासित बल है, तो इसमें आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। मेडिकल से पहले आप नहीं रख सकते हो, बाकी के बाद में, ठीक है। फिर बहुत सारे कैंडिडेट है बनवा लेते हैं, ये बात आप लोग। अगर आपके नाम लिखा है ओम बना है तो इनमें से आपको समस्या नहीं होती है, नाम ओम से आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मेरी जानकारी के बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने देखा है वो मेडिकली फिट है, ठीक है। आर्मी में इनसे चीज से दिक्कत होती है, अगर आपने रिमूव करवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, चलेगा। तो कलर विजन, कलर विजन में ज्यादातर कैंडिडेट को अगर कलर विजन है, अगर आप चार्ट नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप लोग अपने आप को फैली समझो, इसमें आपको रियायत नहीं दी जाती है, ठीक। कलर विजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बोर्ड पर आपको जो चार्ट पढ़वाया जाएगा ना, एक आंख बंद करके इस तरीके से, फिर दूसरी आंख बंद करवा के आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर आपकी आंखें 6x6 मांगी गई हैं, क्या 6x6 मांगी गई, अगर आपकी एक आंख 6x6 है और 6x9 है तब भी आपका चल जाता है। अगर दोनों आंखें 6x9 है तब भी चल जाता है, लेकिन इससे अगर ज्यादा होती है ना तो फिर आप लोगों को समस्या हो जाती है, फिर आप लोग अपने आप को चलो कि आप अनफिट हो चुके हो, ठीक है। जले के निशान, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बचपन में जल गए थे, आपके चोट लग गई थी तो आपके टाँके के निशान है, आपका हाथ टूट गया था तो, ठीक है, फिर आपका प्लास्टर हुआ था, अब आपका अच्छी तरीके से हाथ है, अच्छी तरीके से आपका काम कर रहा है और आपके टाँके के निशान बन चुके, तो इन चीज़ों से आपका कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बाइक से गिर जाते हैं और आपके टाँके लगते हैं तो उनके निशान बन जाते हैं, इन चीज़ों से आपको दिक्कत नहीं होती है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे लोग आज तक कराएं हाइड्रोसील से समस्या, किसी की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा एक बड़ा एक छोटा और किसी की नसें फूली है, तो इन चीज़ों से दिक्कत नहीं होती है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको आप आर्मी जैसा मेडिकल थोड़ी कि आपका आर्मी जैसा मेडिकल तरीके चेक किया जाए, बहुत सारे जिलों में प्राइवेट पार्ट चेक किए भी जाते हैं और बहुत सारे जिले ऐसे होते हैं जहां पर प्राइवेट पार्ट नहीं चेक किया जा सकता। दो बात हो सकते हैं, चेक हो भी जा सकता है और आपका नहीं भी हो सकता। अगर आपके साथ समय तो आप ये मान करके चलो कि हमारे जिले प्राइवेट पार्ट है वो चेक है ना किया जाए, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई भी किसी तरीके का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर
पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट को सॉल्व जरूर कर दूंगा। रीमेडिकल के लिए कितना समय मिलता है? बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आपको पता है कि जो अनफिट हो जाएंगे उनको रीमेडिकल दे दिया जाता है। रीमेडिकल के लिए आपको उसी दिन नोडल अधिकारी को के सामने आपको पेश होना पड़ेगा और आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो फिर आपका दोबारा से मेडिकल करा लिया जाएगा और जिस चीज में आप लोग फेल हुए होंगे उसी चीज का आपको फिर से चेक होगा। ठीक है, कि आप किस में फेल हो, किस वजह से आपको फेल हो। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी समस्या होती तो फिर आपकी समस्या का समाधान भी आपको उसी दिन मिल सकता है। लेकिन रीमेडिकल के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलता। एक दिन के बाद, जैसे आज आपका मेडिकल था, अगर आप इस दिन अनफिट हो तो उसी दिन आपको लास्ट सभी कैंडिडेट का फिनिश होने के बाद सभी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए उनकी लिस्ट आ जाएगी। जो मेडिकल रेडी मेडिकल जिन्हें मिला होगा ना, उनका कैंडिडेट का बाद में आपका मेडिकल करा लीजिए, या फिर आपको लास्ट जिस दिन लास्ट डेट होगी ना उस दिन फिर आपको रीमेडिकल की डेट है वो मिल जाती है, यानी जो रिजर्व डे रखा गया है। लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में जो जिस दिन मेरा मेडिकल हुआ था ना, उस दिन एक कैंडिडेट रीमेडिकल मिला था आंखों में, क्योंकि वो चार्ट है नहीं पढ़ पा रहा। उसकी जो आंखें थी, एक 6/12 थी और एक 6/18 थी। ठीक है, ठीक है, तो सॉरी 6/12, एक 6/9 और एक 6/18 थी। तो उसे रीमेडिकल मिला था क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पा रहा था और कलर विजन भी था, तो उसे रीमेडिकल मिला था। तो उसका उसी दिन सेम डे में लास्ट में करा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पाया तो इसलिए उसको अनफिट करके कर दिया गया था और वो कैंडिडेट को मतलब घर जा दिया चला गया था वो। ठीक है, तो इतनी जो समस्याएं थी जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके मन में कोई भी है वो किसी तरीके का डाउट है तो आपको मैंने समझा दिया। फिर भी अगर आपके रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश है करूंगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।